हमने पम डॉट फन के ऑफिशियल कॉइन के ऊपर 20% प्रॉफिट जनरेट किया। 20%, 20% इज़ अ ह्यूज नंबर। तो हाँ, मैं उसको बताता हूँ। पहले पम डॉट फन के बारे में बताते हैं कि पम डॉट फन है क्या। पम डॉट फन एक ऐसी जगह है जहाँ पे ना कॉइन्स रिलीज होते हैं। कौन से कॉइन्स रिलीज होते हैं? ऐसे कॉइन्स जो मार्केट के लाइक मीम कॉइन्स होते हैं। ये जैसे पम डॉट फन है ना, इसके यहाँ पे मीम कॉइन्स रिलीज होते हैं। मीम कॉइन एक्चुअली में शिट कॉइन्स होते हैं। तो ये यहाँ पे ना ऑफिशियली हमेशा से कॉइन्स रिलीज होते हैं। हम भी अपना कॉइन बना के क्रिएट कॉइन पे क्लिक करके अपना कॉइन रिलीज कर सकते हैं। हुआ क्या है एक्चुअली में, इन्होंने अपना कॉइन रिलीज किया। इन्होंने अपना कॉइन रिलीज किया था जो ऑफिशियल कॉइन था, वो था पम डॉट फन का कॉइन। जो अब इन्होंने ना ये कॉइन रिलीज किया और ये सारा इन्होंने डेटा दिया था। ओ माय गॉड, ये इतनी वायरल हो गया ये न्यूज़। ये अपनी एचआर के साथ चीट कर रहा था ये पकड़ा गया है शिट। तो ये पम डॉट फन का कॉइन था। ये ऑफिशियली ना रिलीज हुआ था। देखो सारे इन पे लिस्टिंग हुई थी। तो हमने ये बाई किया था ये वाला कॉइन। तो मैं बाइंग अपनी दिखाता हूँ, मैंने कहाँ पे बाइंग की थी और रीज़न क्या थी बाय करने की। अच्छा, यहाँ पे हम ना 1 आवर की कैंडल के ऊपर जाते हैं। तो ये हमारी बाइंग थी। हमने यहाँ पे कॉइन, ये देखो, हम 4 आवर पे कैंडल पे दिखाते हैं। ये जैसे डेक्स स्क्रीनर होते हैं, ये लाइक ट्रेडिंग व्यू की तरह ना, ये डेक्स स्क्रीनर है। ये कॉइन्स के लिए मतलब वन ऑफ द डेक्स स्क्रीनर है। तो ये उस पर कॉइन रीड कर रहे थे हम यहाँ पे ऑफिशियल। ये है यूएसडीसी के अगेंस्ट जो मतलब बनता है इसका पंप का, ठीक है। तो हमने इसको बाय किया था। ये देखो ये बाइंग लिखी है ना, इस एरिया में बाय किया था जब हम 15 मिनट पे थे। 15 मिनट की कैंडल के ऊपर हमने बाय किया था। और बाय करके ना यहाँ पे बाय किया था। देन उसके बाद ना इसको मैंने होल्ड किया कॉइन को। यहाँ पे हुआ कि वी कैन सेल दैट, बट नहीं, हम सो गए। अगले दिन उठे, कॉइन यहाँ पे लैंड कर रहा था, यहाँ पे घूम रहा था। तो वेट किया क्योंकि कॉइन अभी नया रिलीज हुआ था। तो उसको दोबारा वेट किया एंड देन इस लिक्विडिटी के टॉप पे ना, ये जो लिक्विडिटी की ये वाली लिक्विडिटी थी ना, इसके टॉप का वेट किया कि लेट्स ब्रेक इट थ्रू। अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे ब्रेक किया ना, तो मैं 5 मिनट में आगे बैठ गया था, लाइव बैठ के कॉइन को रीड कर रहा था। रात का टाइम था और हम यहाँ पे प्रॉफिट टेक करने के लिए साथ बैठे रहे हैं, कॉइन को रीड करते रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए थे। तो देर इज़ अ वन ऑफ माई फ्रेंड, तो ही इज़ लाइक रियली जाइंट मशीन गन इन क्रिप्टो। तो उसने मुझे थोड़ा सा गाइड किया। उसने कहा कि इसको सेल कर, पार्शली सेल कर। तो मैंने इसको पार्शली यहाँ पे सेल करना शुरू किया एंड देन यहाँ पे मैंने इस एरिया में ना प्रॉफिट टेक करके एग्जिट कर दिया। दैट वाज माय ह्यूज, अभी तक का ह्यूज प्रॉफिट टेकिंग है जो मेरी क्रिप्टो में। तो एक दिन के अंदर 20% प्रॉफिट गेन, मतलब 20% कैपिटल का गेन। सो दैट वाज गुड ट्रेड। और हम थोड़ी सी ना आज लाइक वीक क्लोज हुआ है ना, तो उसकी आज जो क्लोज ट्रेड्स थी ना उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। US 30 के ऊपर ना बहुत लाइक अच्छा सेटअप क्रिएट हो रहा था। 1 आवर के ऊपर देखते हैं ना, ये देखो, ये पिछले ट्रेड्स भी हैं। अब मैं कंटेंट क्रिएट नहीं कर पा रहा, बहुत सारे कामों में, अपने बिजनेस के रेलेवेंट चीज़ें कामों में बिजी हूँ। तो मैं नहीं कर पा रहा कंटेंट। तो ये एज यू कैन हेयर दैट माय बॉयज़ आर, दे आर डूइंग लाइक कॉल्स फॉर आवर, लाइक सेल्स कॉल्स हो रही हैं। हम डिस्कस करेंगे उसको भी। तो अभी वो सब वर्किंग हो रही है, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो हम क्या काम कर रहे हैं, क्या चल रहा है। अच्छा, ये जो लिक्विडिटी थी ना, यहाँ पे इस US 30 की सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। एंड देन हमने लॉन्ग की ट्रेड सीख की, बट मार्केट वाज लाइक नॉट परफॉर्मिंग वेल हेयर इन दिस US 30। प्राइस एक्शन बहुत बहुत डेड था। तो मैंने अपना ट्रेड लेके, मतलब एक्चुअल जो ट्रेड थी ना, वो यहाँ पे मैंने TP रखा, SL रखा था। और टेक प्रॉफिट ये वाला हाई था। तो खैर वो ट्रेड रन नहीं हुई है। फिर हमने यूएस थे ये नैस के ऊपर जो ट्रेड थी, नैस वाली ट्रेड रन हो गई थी। नैस पे हमने यहाँ पे रख के ना, और ये टीपी टेक प्रॉफिट कर लिया था। और ये डमी ट्रेड थी, बाद में प्लेस की थी कि हाँ तो अगर ये सिर्फ वर्किंग करने के लिए, दिस वन द ऑफिशियल ट्रेड। एंड उसके अलावा डमी ट्रेड यूरो पे प्लेस की थी। यूरो अभी तक फाड़ू जा रहा है। ये यहाँ पे सेल किया था, ठीक है, यूरो यहाँ पे, क्योंकि इसने हायर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी ग्रैब की थी एंड देन वहाँ से रिवर्सल दिया था। एंड उसके बाद हमने वेट किया मार्केट को ड्रॉप होने के लिए। देन उसके बाद ये ट्रेड यहाँ पे ली एंड ये इट्स स्टिल, मतलब मेरा ये था कि इस वाले जोन तक का, इस जोन तक आने का, क्योंकि आई थिंक ये लंदन की लो, हाँ ये लंदन का लो बनता है। ये देखो लंदन का लो ग्रैब कर लिया इसने, लंदन का ग्रो तक अच्छा अच्छा ट्रेड, अच्छी ट्रेड रन होनी थी। तो ये भी डमी ट्रेड ली थी, ये हमने ऑफिशियल ट्रेड नहीं थी। बाकी US 30 पे और उस पे जो नैस 100 था ना, उसके ऊपर हम ऑफिशियल ट्रेड ली थी। एंड
अभी क्या और कंडीशन क्या चल रही है? हाँ, एक और ट्रेड भी हमने नया इस पे ली थी। दैट वाज सो ब्रिलियंट गुड ट्रेड। यहाँ पे था ये मार्केट मेकर से बाय मॉडल क्रिएट हुआ था, तो ये लिक्विडिटी ग्रैब है पहले हायर टाइम फ्रेम की। हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी क्रिएट हुई थी। तो यहाँ पे हमने इसको, ये इसने यहाँ पे दोबारा लोअर लोअर रीसेंट लो को ग्रैब किया, और देन हमने वहाँ पे ट्रेड प्लेस की, और ये 1:2 की ट्रेड, स्मूथ ट्रेड और ये। सो यप, अभी तक के रिजल्ट्स ये जा रहे हैं, एंड गुड टू होल्ड। एंड मेरा एक होल्डिंग थी एडीए के अंदर, कार्डानो के अंदर, कार्डानो कॉइन के अंदर। तो वो कार्डानो कॉइन की होल्डिंग को मैंने रिकवर कर लिया, क्योंकि मैं मैं चला गया था इसके अंदर लॉस। तो ये क्या खोल दिया, ये देखो, मेरी इसके अंदर होल्डिंग थी, इसके अंदर होल्डिंग थी ये वाली। तो मैंने इसको ना यहाँ पे सेल आउट करके अपने आप को एग्जिट कर दिया, क्योंकि मैं ब्रेक इवन हो गया था, मतलब मैंने जितना डाला था उतना मेरा वो वापस रिकवर हो गया था। तो मैंने कहा ओके, लेट्स सेव द कैपिटल, बिकॉज आई वाज ऑलरेडी फ्लोटिंग। क्योंकि गलती क्या की थी, एक अब बहुत काफ़ी पुरानी बात है, ये फेबरी की इन्वेस्टमेंट है। मैंने इस एरिया में बाय किया था, मतलब इस एरिया में इन्वेस्टमेंट की थी, और ये यहाँ से ना यहाँ पे गया, बट मैंने इधर सेल नहीं किया। आई वॉज देयर, लाइक मैंने उसको सेल नहीं किया और मैं उसको होल्ड करके बैठा रहा, तो मेरी गलती थी। तो हमेशा प्रॉफिट टेकिंग करना इज लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर। तो यहाँ पे फिर मार्केट उसके बाद डेड होती गई होती गई होती गई, देन फिर रिकवर हुई। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ी सी और बाइंग कर ली थी, कि यहाँ से जब उठे ना मार्केट, इसको ये एक स्ट्रैटेजी होती है, लाइक आप अपना ब्रेक इवन कैपिटल को सेव करना चाहते हैं ना, तो ये भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं, मतलब प्रॉपर कंट्रोल, मतलब आप कैसे उसको लेके चलते हो। यहाँ पे थोड़ी सी और बाइंग करके ना, लाइक, तो ताकि मेरा रिकवरिंग जब हो तो था फास्ट रिकवर हो जाए। तो कैपिटल गॉट रिकवर्ड, हमने कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल था वो रिकवर करके एग्जिट कर लिया। सो हमने अपना कैपिटल सेव कर लिया। That's a one of the strategy plan, and that's good. Well, so that was a quick analysis of pump trade and my other analysis. So thank you। आगे और कंटेंट बनाते हैं, टाइम नहीं मिल रहा।